अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना धीरे धीरे वापस जा रही है। माना यह जा रहा है कि सितंबर तक अमेरिका अपनी पूरी सेना वापस बुला लेगा। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि 22-24 साल पहले जो हालात थे वो दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, तालिबान का जन्म कैसे हुआ? 1950 से 1990 के दशक के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों ही देश वैचारिक और भौगोलिक स्तर पर अपना विस्तार करने के लिए आपस में लड़े जा रहे थे। इसी कड़ी में 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में सोवियत का प्रभुत्व अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसे देखते हुए उसने ओसामा बिन लादेन का सहारा लिया और उसे अफगानिस्तान में भेजा, जहां उसने स्थानीय लोगों को सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर लिया। इसी दौरान अफगान मुजाहिदीन का गठन हुआ, जिसका एकमात्र लक्ष्य सोवियत सेना को अपने देश से बाहर भगाना था। अमेरिका और पाकिस्तान भारी मात्रा में महंगे से महंगे सैन्य उपकरण इन लोगों को प्रोवाइड करा रहे थे, जिसके बल पर अफगान मुजाहिदीन सोवियत सेना से लड़ रहा था। इस युद्ध में मुजाहिदीनों ने सोवियत सेना को भारी क्षति पहुंचाई। 10 साल के अंदर सोवियत सेना के 15,000 सैनिक मारे गए। इस कारण सोवियत संघ को मजबूरन अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा। इसके बाद अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में अफगान मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान की राजधानी को घेर लिया। सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह के नेतृत्व में अफगानिस्तान में सरकार की स्थापना हुई। हालांकि इस दौरान देश में अस्थिरता का माहौल बना रहा। 1994 में अफगान मुजाहिदीन का ही एक अंग तालिबान देश में उभरा, जिसकी स्थापना मुल्ला मोहम्मद उमर ने की। 1994 में अफगानिस्तान के भीतर तालिबान एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया। इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान से जुड़े लोगों को भारी मात्रा में आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता और हथियार मुहैया कराया। देखते ही देखते उसने 1996 में राजधानी काबुल को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे तालिबान बाकी हिस्सों को भी अपनी गिरफ्त में लेने की शुरुआत कर चुका था। इस बीच अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच कई सारे युद्ध हुए। इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान के साथ विभिन्न स्तरों पर काफी रिश्ते मजबूत कर लिए थे। उसने कई तालिबानी नेताओं को अपने यहाँ पर ट्रेनिंग दी। इसी बीच 1996 के आसपास ओसामा बिन लादेन दोबारा अफगानिस्तान में आता है, जहां उसका तालिबान के नेताओं ने पुरजोर ढंग से स्वागत किया। ओसामा बिन लादेन के मंसूबे कुछ और थे, जिसे पूरा करने के लिए उसने तालिबान के भीतर आतंकवादियों को भर्ती करने की शुरुआत की। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिसका कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ समय बाद सऊदी अरब में अमेरिका सेना के होने के मसलों को लेकर 2001 में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हवाई हमला कर दिया। इस घटना के बाद अमेरिका हरकत में आया और उसने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को सौंपने के लिए कहा। जब तालिबान ने ऐसा करने से मना किया तो अमेरिका भड़क गया और उसने तालिबान के कई स्ट्रेटेजिक बेस पर खतरनाक हवाई हमले किए। हमले में तालिबान को काफी क्षति पहुंची, जिसके चलते काबुल से उसका नियंत्रण गायब हो गया। इस हमले के कारण तालिबान के कई नेताओं को भागकर पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी और अमेरिका ने अपनी सेना वहां पर तैनात कर दी। अब जबकि अमेरिका सेना अफगानिस्तान से हट रही है, तो ऐसे में भारत को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस घटनाक्रम के चलते हमें चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपयों का जो इन्वेस्टमेंट था, उसका घाटा सहना पड़ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान तालिबान की सहायता से कश्मीर में अव्यवस्था फैलाने की पूरी कोशिश करेगा, जिस कारण हमें रक्षा क्षेत्र में अतिरिक्त मात्रा में पैसों को खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ मैंने शॉर्ट में समझाया कि तालिबान का जन्म कैसे हुआ था, अभी तक वहाँ क्या क्या हुआ और अब आगे क्या क्या हो सकता है। मैं हूँ आपका दोस्त अनुज राजपूत, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसको दबा के मेरे को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों।